नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री पेपर के लिए चैप्टर 3 से नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इस पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस पार्ट से कुल मिलाकर 75 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, एमसीक्यू सवाल को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेष बचे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख चुके हैं। दोनों चैप्टर के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 3 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिटलर किस देश से संबंधित है? जर्मनी, इटली, जापान या इंग्लैंड? देखिए, हिटलर एक जर्मन शासक था। वे एनएसडीएपी के नेता थे। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। तो हिटलर किस देश से संबंधित है? हिटलर जो है जर्मनी का शासक था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिटलर का जन्म याद रखना 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था? याद रखना मई 1945 को, ठीक है, मई 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3 कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ग्योबल्स। याद रखना ग्योबल्स, ठीक है, ग्योबल्स। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ग्योबल्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 4 कि हिटलर ग्योबल्स तथा अपने परिवार के साथ कब बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर लिया था? हिटलर ग्योबल्स तथा अपने परिवार के साथ कब बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर लिया था? ऑप्शन में है अप्रैल 1945, मई 1945, जून 1945, जुलाई 1945। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रैल 1945, ठीक है। जर्मनी ने मई 1945 में मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर जान चुका था कि वह लड़ाई हारने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार सहित अप्रैल में ही आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कब कर लिया था? अप्रैल 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नांकित में से कौन मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? निम्नांकित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो देखिए, मित्र राष्ट्रों के प्रमुख सदस्य है यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन थे। साथ ही फ्रांस भी थे, ठीक है। तो सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस, ठीक है, ये मित्र राष्ट्र में है। मित्र राष्ट्रों के प्रमुख सदस्य है, बट जापान नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नांकित में से कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? देखिए, धुरी राष्ट्र में जर्मनी है, इटली है, जापान भी है, लेकिन फ्रांस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी? लंदन में, पेरिस, बर्लिन या न्यूरेमबर्ग? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी? तो याद रखना न्यूरेमबर्ग में, ठीक है, न्यूरेमबर्ग में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि प्रश्न संख्या 8 कि जर्मनी ने लगभग कितने यहूदियों का नरसंहार किया था? 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख या 30 लाख? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने सामूहिक जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत कुछ खास नस्ल के यूरोपीय लोगों की हत्या
की जाने लगी। इस युद्ध में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक मारे गए थे। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि कितने यहूदियों का नरसंहार किया गया था, तो 60 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 लाख। और आपको यहाँ पर जिप्सी पूछे, जिप्सी कि कितने जिप्सी मारे गए थे, तो याद रखना 2 लाख। और यहाँ पर आपको पूछे कि कितने पोलैंड के नागरिक मारे गए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा है यहूदियों, तो यहाँ पर 60 लाख आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, सारे के सारे सवाल देखिए, सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिकों की हत्या की गई थी। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। लगभग 50,000, लगभग 60,000, लगभग 70,000, ऑप्शन डी में है लगभग 80,000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लगभग 70,000, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 10 कि हिटलर द्वारा स्थापित ऑस्विट्ज़ कत्लखाने में किस विधि से एक साथ हजारों लोगों को मारा जाता था। फांसी द्वारा, पानी में डुबाकर, जहरीले गैस द्वारा या सिर काटकर। हिटलर द्वारा स्थापित ऑस्विट्ज़ कत्लखाने में किस विधि से एक साथ हजारों लोगों को मारा जाता था। तो देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए ऑस्विट्ज़ होगा, यहाँ पर विट्स, यहाँ पर त होगा। ठीक है, त होगा। ऑस्विट्ज़ जैसे कत्लखाने बनाए गए जिनमें जहरीले गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला दिया जाता था। तो यहाँ पर जहरीले गैस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जहरीले गैस द्वारा। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 11 कि न्यूरेमबर्ग अदालत ने कितने नाज़ियों को मौत की सज़ा सुनाई। 10, 11, 12 या 13। न्यूरेमबर्ग अदालत ने कितने नाज़ियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, तो 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 11। नेक्स्ट सवाल है कि हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था। हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था, तो नाज़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नाज़ी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। याद रखना पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1914 से 1918। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 14 कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण किया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण किया था। याद रखना नवंबर 1918 में। ठीक है, नवंबर 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 15 कि राइक स्टाग क्या था। राइक स्टाग क्या था, याद रखना जर्मनी संसद। ठीक है, राइक स्टाग क्या था, जर्मन संसद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए कैसी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए कैसी थी। फायदेमंद, उदासीन, कठोर एवं अपमानजनक, इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्साय में विजयी देशों के साथ हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कठोर एवं अपमानजनक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्साय संधि में जर्मनी ने क्या खोया। वर्साय संधि में जर्मनी ने क्या खोया। अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग। ऑप्शन डी में है सभी। तो देखिए इस संधि के अनुसार जर्मन को अपने सारे उपनिवेश, 13% भूभाग, याद रखना 13% भूभाग, तकरीबन 10% आबादी, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी और 13% भूभाग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बहुत सारे
जर्मनों ने न केवल हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए किसे जिम्मेदार ठहराते थे? जर्मन सम्राट को, हिटलर को, वाइमर गणराज्य को? ऑप्शन डी में सभी। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए किसे जिम्मेवार ठहराते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाइमर गणराज्य को। ठीक है, वाइमर गणराज्य को जिम्मेवार ठहराते थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 19 कि मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मन को जिम्मेदार ठहराया, इसके एवज में उस पर कितने पाउंड का जुर्माना लगाया गया था? 16 अरब, 6 अरब, 26 अरब, 10 अरब। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मन को जिम्मेदार ठहराया, इसके एवज में उस पर कितने पाउंड का जुर्माना लगाया गया था? तो 6 अरब। ठीक है, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जर्मन पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 मिल जाएगा, साथ ही चैप्टर 2 का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। 4 वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 4 वीडियो है, तो चारों वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 5वां वीडियो है, चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। इसके बाद फिर पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि नवंबर के अपराधी कहकर किसका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था? नवंबर के अपराधी कहकर किनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था? समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट, वाइमर गणराज्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वाइमर गणराज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो सवाल है कि रूस के वोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में कौन पार्टी अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी? समाजवादी, कैथोलिक, स्पार्टकिस्ट लीग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? रूस के वोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में कौन पार्टी अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी? तो याद रखना स्पार्टकिस्ट लीग। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है कि जर्मनी ने कब प्रथम विश्व युद्ध के कर्ज और हजीने को चुकाने से इनकार कर दिया? जर्मनी ने कब प्रथम विश्व युद्ध के कर्ज और हजीने को चुकाने से इनकार कर दिया? 1920 ईस्वी में, 1922, 1923 या 1924? तो सही आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस देश ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा कर लिया था? किस देश ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा कर लिया था? फ्रांस ने, इंग्लैंड, अमेरिका या रूर? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि जर्मनी का रूर क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था? अभ्रक के लिए, कोयला के लिए, तांबा या सोना? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर कोयला हो जाएगा। जर्मनी का रूर क्षेत्र जो है कोयला की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था। कोयला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोयला, रूर में जर्मनी के विशाल कोयला भंडार स्थित था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट सवाल है कि जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया था? जर्मनी ने फ्रांस का निष्क्रिय प्रतिरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापने शुरू कर दी थी। ठीक है, छापनी शुरू कर दी थी। जर्मन सरकार ने इतनी अधिक कागजी मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य बहुत तेज़ी से गिरने लगा था। ठीक है, तो जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो सवाल है कि जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? मार्क था। क्या नाम था? मार्क। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा की छपाई से इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? तेज़ी से गिरने लगा था। ठीक है, तेज़ी से गिरने लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरकार ने इतनी अधिक कागजी मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य बहुत तेज़ी से गिरने लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अप्रैल 1923 ईस्वी में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या थी?
देखिए अप्रैल 1923 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, 24,000 मार्क के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो बढ़कर जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गई थी, अगस्त में 46,21,000 हो गई थी, जबकि दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क के बराबर हो गई थी। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि अप्रैल 1923 ईस्वी में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या थी, याद रखना 24,000 मार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दिसंबर 1923 ईस्वी में एक अमेरिकी डॉलर बराबर था, दिसंबर 1923 यहाँ पर पूछा है, दिसंबर 1923 तो 9,88,60,000 मार्क। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क के बराबर हो गई थी दिसंबर 1923 में, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि 1923 ईस्वी में किस देश की स्थिति ऐसी थी, कीमतें आसमान छूने लगी, पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर लाया जाने लगा, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। 1923 ईस्वी में किस देश की स्थिति ऐसी थी, कीमतें आसमान छूने लगी, पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर लाया जाने लगा, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि अति मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है, अति मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है। ठीक है, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट सवाल है कि जर्मनी को अति मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस सरकार ने हस्तक्षेप किया था, अमेरिकी, फ्रांसीसी, इंग्लैंड की महारानी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, जर्मनी को अति मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिकी। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 33 कि जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी, तो याद रखना डॉब्स। ठीक है, डॉब्स योजना चलाई थी, डॉब्स। नेक्स्ट सवाल है कि अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा था, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट जो सवाल है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया, 1927 या 28 में या 29 में या 30 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 36 से 75 तक। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।